नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोकसभा के एक एक लोकसभा का विश्लेषण। आज हम पहले चरण में डाले जाने वाले 6 लोकसभा के बारे में विश्लेषण आप लोगों के बीच आ रहे हैं। फिलहाल अभी 10 दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी क्या स्थिति है और कौन आगे हैं, किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, कौन जीत रहे हैं, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले सीधी लोकसभा की। पहले हम गठबंधन की बात करें। यहाँ पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस 27 सीट, वहीं एसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2019 की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 29 में से 28 लोकसभा चुनाव जीते थे और 1 लोकसभा पर कांग्रेस जीते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। स्थिति पिछले बार की तुलना में वैसा पॉजिटिव बीजेपी के लिए नहीं है। हर एक जगह इनको मेहनत करना पड़ रहा है, इसीलिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर इन्होंने अपना उम्मीदवार बदला और उनको टिकट काट दिए थे, जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट दिए। तो हम सीधी विधानसभा की बात करते हैं। सीधी की बात करें तो यहाँ पर 2019 में रीति पाठक जी चुनाव जीते थे, 6,98,342 वोट लाए थे। वहीं अजय सिंह जी 4,11,818 वोट लाकर चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया क्योंकि उनको मालूम था कि हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा बीजेपी के जो एमपी थे वो निष्क्रिय रहे 5 साल, तो उनको भी लगा कि अगर यही कैंडिडेट रहा तो ज़्यादा सीट हमको हार सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपना कैंडिडेट बदला और बीजेपी से यहाँ पे राजेश मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी लूज कर जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो लग रहा है 1 लाख से अंतर से राजेश मिश्रा जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। तो सीधी सीट जा रही है राजेश मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी को। शहडोल की बात करें तो यहाँ पर 2019 में बीजेपी प्रत्याशी 7,47,977 वोट लाए थे और प्रमिला सिंह जी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे 3,44,644 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। इस बार मुकाबला कांटे की है। पिछले बार मार्जिन लगभग 4 लाख से ज़्यादा की थी, इस बार ऐसा स्थिति नहीं माना जा रहा है। यह मार्जिन घटा है, लेकिन घटने के बाद यहाँ पर 2024 की बात करें तो हिमाद्री सिंह पर पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस से हैं फूनाधिलाल सिंह मार्को जो कि कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं और यहाँ पर मामला दिलचस्प है। यह सीट जा रही है फिर से बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह को और यहाँ पर चुनाव हार रही है कांग्रेस। जबलपुर की बात करें तो 2019 में यहाँ पर राकेश सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, 8,26,454 वोट आए थे और विवेक जी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको 3,71,710 वोट आए थे। इस बार जो बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं आशीष दुबे जी अपनी सीट बदल दिए हैं। सॉरी, जो बीजेपी है पिछले बार जीते हुए कैंडिडेट का टिकट काट करके यहाँ पर आशीष दुबे को चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस से दिनेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबला में 1 लाख से 1.5 लाख के अंतर से आशीष दुबे जी बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं मंडला की बात करें तो यहाँ पर 2019 में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, 7,37,266 वोट लाए थे। वहीं कमल सिंह मारवी जी 6,39,592 वोट ला करके लगभग 98,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने पुनः फगन सिंह पर अपना दाव खेला, उन पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने ओमकार सिंह मार्कम को अपना कैंडिडेट बनाया। लेकिन यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस बार यह बीजेपी यह सीट लूज कर रही है जो कि पिछले बार 98,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार ओमकार सिंह जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। उसके बाद चलते हैं बालाघाट की बात करें तो 2019 में यहाँ से धाल सिंह बिशन जी बीजेपी प्रत्याशी 6,96,102 वोट ला करके चुनाव जीते थे। मधु भगत जी जो कांग्रेस प्रत्याशी 4,54,000 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला और भारती
पारधी जी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस से सम्राट सरस्वत जी चुनावी मैदान में है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में 50,000 से 1 लाख के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी भारती जी चुनाव जीत रहे हैं। तो यह सीट जा रही है बीजेपी के पाले में। उसके बाद चलते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा की बात करें तो 2019 में नकुल नाथ कांग्रेस प्रत्याशी 5,87,305 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। यहाँ पर नाथन शाह जी जो कि 5,49,769 वोट ला करके लगभग यहाँ से यह हार गए थे 30,000 से ज़्यादा 28,000 से वोटों से। इस बार पुनः कांग्रेस ने नकुल नाथ पर अपना भरोसा जताया। वहीं विवेक बुंटी साहू जी पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया और पिछले बार के हारे हुए प्रत्याशी को इन्होंने नहीं उतारा। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में यहाँ पर पिछले बार जो अंतर लगभग 30,000 के था, इस बार यह अंतर बढ़ करके लगभग 1.5 लाख तक चला जाएगा और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर नकुल नाथ जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस 6 लोकसभा में बात करें, सीधी बीजेपी से राजेश मिश्रा जी चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद जबलपुर से आशीष द्विवेदी जी, मंडला से ओमकार सिंह जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती चुनाव जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ जी चुनाव जीत रहे हैं और शहडोल से हिमाद्री सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 4-2 बीजेपी 4 और कांग्रेस 2 सीट से यहां पर पीछे चल रही है। इस 6 प्रथम चरण के 6 लोकसभा के बारे में विश्लेषण आप लोगों के बीच रख दिया। आगे भी जो बचे हुए लोकसभा है उसके बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।